छात्रों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले कल हमने जो है डीएनए के द्विगुणन के विभिन्न चरणों के बारे में चर्चा किया था, जिसमें हमने 8 चरण जो है डीएनए के द्विगुणन के बारे में बताया था। तो आज हम चल रहे हैं अगवा एवं पिछवा सूत्र का संश्लेषण कैसे होता है, किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमने बताया था कि डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं और दोनों एक विपरीत दिशा में स्थित होती हैं। दोनों जो है एक दूसरे के विपरीत दिशा में स्थित होती हैं, जिसमें एक जो है 5 to 3 दिशा में स्थित होती है और दूसरी जो है उल्टी दिशा में 3 to 5 जो उल्टी दिशा में स्थित होती है। ठीक है, हमने बताया कि जो है डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं और दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में स्थित होती हैं, जिसमें जो है एक श्रृंखला 3 to 5 दिशा में और दूसरी कह सकते हैं या जो है उल्टी दिशा में 3 to 5 दिशा में स्थित होती है। ध्यान दीजिए, इन पर जो है संपूरक डीएनए श्रृंखला का संश्लेषण जो है 3 to 5 एवं जो है 5 to 3 दोनों दिशाओं में होना चाहिए। 5 to 3 एवं 3 to 5 दोनों दिशाओं में जो है होना चाहिए। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज जो होता है, डीएनए पॉलीमरेज केवल जो है केवल 5 to 3 दिशा में ही जो है डीएनए की संपूरक श्रृंखला का संश्लेषण करता है। डीएनए की संपूरक श्रृंखला का संश्लेषण करता है। डीएनए की संपूरक श्रृंखला का संश्लेषण करता है। इसलिए जो है डीएनए की जो है डीएनए की 3 to 5 श्रृंखला पर जो है संपूरक डीएनए श्रृंखला का संश्लेषण 5 to 3 दिशा में होता है। किसमें होता है? 5 to 3 दिशा में होता है। अर्थात उस पर जो है आरएनए प्राइमर का 3 छोर जो होता है, 3 छोर द्विगुणन द्विशाखा की ओर होता है। द्विगुणन द्विशाखा की ओर होता है और इस पर जो है डीएनए की नई श्रृंखला का संश्लेषण एक सतत या लंबी श्रृंखला के रूप में होता है। जिसे जो है
अगुआ सूत्र कहा जाता है। जैसे अगुआ सूत्र या लीडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। क्या कहते हैं? लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने भी दिखाया है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। डीएनए की 2 श्रृंखलाएं हैं। कितनी हैं? 2 श्रृंखलाएं। एक की दिशा जो है ये 3 to 5 है, दूसरे की 5 to 3 है। अभी हमने बताया कि डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं जो दोनों के विपरीत दिशा में स्थित हुए हैं, जिसमें एक श्रृंखला 3 to 5 दिशा में और दूसरी जो होती है 5 to 3 दिशा में स्थित होती है। इसलिए जो है अगर देखा जाए तो दोनों श्रृंखलाओं पर जो होता है 5 to 3 और 3 to 5 दिशा में जो होता है डीएनए की नई श्रृंखला का संश्लेषण होना चाहिए। परंतु जो होता है ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है केवल 5 to 3 दिशा में ही डीएनए की संपूरक श्रृंखला का संश्लेषण करता है। इसलिए जो होता है डीएनए की जो है ये डीएनए की 3 to 5 दिशा में जो होता है डीएनए की 3 to 5 दिशा में संपूरक डीएनए श्रृंखला का संश्लेषण जो होता है ये 5 to 3 दिशा में होता है, यानी कि ये 5 to 3 दिशा में होता है। अर्थात जो होता है उस पर जो होता है आरएनए प्राइमर, ये आरएनए प्राइमर है, यहाँ पर भी है आरएनए प्राइमर का जो होता है ये 3 छोर जो होता है ये द्विशाखा है, द्विशाखा की ओर होता है। इसकी ओर द्विशाखा अर्थात इस पर जो है 3 to 5 श्रृंखला पर जो होता है डीएनए की नई श्रृंखला का संश्लेषण एक लंबी श्रृंखला के रूप में होता है, जिसको हम लीडिंग स्ट्रैंड या अगवा सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अगवा सूत्र। इसी प्रकार जो है इसी प्रकार डीएनए की 5 to 3 श्रृंखला पर जो है आरएनए प्राइमर का 5 छोर द्विगुणन द्विशाखा की ओर होता है। द्विशाखा की ओर होता है। इस पर जो है आरएनए प्राइमर द्वारा जो होता है आरएनए प्राइमर द्वारा डीएनए की नई संपूरक श्रृंखला का संश्लेषण 3 to 5 दिशा में 3 to 5 दिशा में छोटे छोटे खंडों के रूप में होता है। छोटे छोटे खंडों के रूप में होता है, खंडों के रूप में होता है, जिन्हें ओकाजाकी खंड कहते हैं, जिन्हें ओकाजाकी खंड कहते हैं। डीएनए के इन खंडों डीएनए के
इन खंडों का पता रिजी एवं क्यूनेको ओकाजाकी नामक वैज्ञानिकों ने 1962 में लगाया। इसीलिए इन के नामों के आधार पर जो होता है, इन खंडों को ओकाजाकी खंड कहा जाता है। प्रत्येक खंड जो होता है, इसमें जो है प्रत्येक ओकाजाकी खंड जो होता है 1000 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। क्या होता है? बना होता है। इसमें जो है प्रत्येक खंड के निर्माण या संश्लेषण के लिए अलग आरएनए प्राइमर एवं डीएनए पॉलीमरेज की आवश्यकता होती है। डीएनए पॉलीमरेज की आवश्यकता होती है। ध्यान दीजिएगा, डीएनए लिगेंड द्वारा ओकाजाकी खंडों के जुड़ने से जो होता है 3 to 5 दिशा में डीएनए की नई श्रृंखला या डीएनए की संपूरक श्रृंखला का संश्लेषण होता है। संपूरक श्रृंखला का संश्लेषण होता है। जिसे जो है विश्वास सूत्र कहते हैं। जिसे विश्वास सूत्र या लार्जिंग इंस्टेंट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो है 3 to 5 श्रृंखला है और ये 5 to 3 श्रृंखला है। अभी मैंने बताया कि जो है डीएनए की 5 to 3 श्रृंखला पर जो होता है, इसकी संपूरक श्रृंखला का संश्लेषण जो होता है 3 to 5 दिशा में लिखा कि डीएनए की 5 to 3 श्रृंखला पर जो होता है, आरएनए प्राइमर का जो होता है 5 छोट विद्युलन शाखा की जो होता है। इसलिए जो होता है आरएनए प्राइमर द्वारा जो होता है डीएनए की नई संपूरक श्रृंखला का संश्लेषण 3 to 5 ये लिखा है 3 to 5 दिशा में होता है। इसमें होता है 3 to 5 दिशा में होता है। इस पर जो होता है डीएनए की संपूरक श्रृंखला का संश्लेषण जो होता है छोटे छोटे खंडों के रूप में होता है। इसके रूप में खंडों के रूप में यही सब ये जिन्हें हम ओकाजाकी फ्रैगमेंट कहते हैं या ओकाजाकी खंड कहते हैं। इन खंडों का पता 1968 में जो है रिजी एवं क्यूनेको नामक वैज्ञानिकों ने पता लगाया था। इसीलिए उनके नाम के आधार पर इनका नाम जो है ओकाजाकी फ्रैगमेंट या खंड रखा गया। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक खंड के लिए संश्लेषण के लिए अलग अलग जो है आरएनए प्राइमर एवं डीएनए पॉलीमरेज की आवश्यकता होते हैं और डीएनए लिगेंड द्वारा ओकाजाकी खंड जो होते हैं जब जुड़ जाते हैं, पूरा ये सब जुड़ जाते हैं। डीएनए
लिगेंड एंजाइम के द्वारा कहलाए के खंडों के जुड़ने से जो होता है 3 to 5 दिशा में डीएनए की संपूर्ण श्रृंखला का जो होता है संश्लेषण जो होता है ये पूर्ण होता है, जिसे हम पिछुआ सूत्र कहते हैं। ये यहाँ लिखा है, ये लार्जिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट ऑफ लेफ्ट हैंड पार्ट, मतलब ये जो है लार्जिंग स्ट्रैंड पिछुआ सूत्र का संश्लेषण जो होता है। आइए डीएनए का द्विदिशात्मक द्विगुण डीएनए का द्विदिशात्मक द्विगुणन बाइडायरेक्शनल replication of DNA यह है रेप्लिकेशन ओरिजिन मतलब द्विगुणन मूल बिंदु और ये जो है पैरेंटल स्ट्रैंड है, पैतृक सूत्र जो है, और ये जो डाटा बनाया गया है इसको जो है डाटा स्ट्रैंड कहा जाता है या संतत श्रृंखला।
हाँ ध्यान दीजिएगा, हमने बताया था कि मूल बंधनी प्रोटीन या इसी को डीएनए हेलिकेज कहा जाता है। डीएनए हेलिकेज द्वारा जो होता है, द्वारा जो है द्रवण द्वारा डीएनए का द्रवण द्वारा द्रवण या हाइड्रोजन बंधों के टूटने से द्विगुणन मूल बिंदु रेप्लिकेशन ओरिजिन के दोनों ओर दाएं बाएं दोनों ओर हमने बताया था कैपिटल वाई के आकार की एक द्विशाखा या फॉर्क बन जाती है। क्या होती है? बन जाती है। ध्यान दीजिएगा, हुबरमैन एवं रिक्स नामक वैज्ञानिकों ने 1968 में यह पता लगाया कि द्विगुणन शाखाओं पर, या कह सकते हैं दोनों द्विशाखाओं पर द्विगुणन की क्रिया प्रारंभ होकर द्विगुणन मूल बिंदु के दोनों ओर अग्रसर होती है। अर्थात द्विदिशात्मक द्विगुणन होता है। इसलिए इन शाखाओं को द्विशाखाएं रेप्लिकेशन फॉर्क तथा इस प्रकार के द्विगुणन की क्रिया को
द्विगुणन की क्रिया को द्विदिशात्मक द्विगुणन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर ये द्विगुणन बिंदु है, ये द्विगुणन बिंदु है, क्या है, ये भी है, ये भी है, और यहाँ पर भी हमने बनाया है, और यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ बात करते हैं तो ये द्विगुणन की क्रिया एक श्रृंखला का इधर हो रहा है, एक श्रृंखला का इधर हो रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर आधी क्रिया इधर हो रही, आधी क्रिया इधर हो रही, अर्थात दोनों दिशाओं इधर भी हो रही है, इधर भी हो रही है। क्या हो रही है, इसी को क्या कहा जाता है, द्विदिशात्मक द्विगुणन। तो ध्यान दीजिए, हमने भी बताया कि मूल बंधन दर्मक जो है मूल बंधन प्रोटीन या डीएनए हेलिकल द्वारा जो है हाइड्रोजन बंधों के टूटने से द्विगुणन बिंदु पर होता है। द्विगुणन मूल बिंदु के दोनों हमने बताया था, कैपिटल वाई, ये अगर ये देखेंगे तो ये यहाँ से कैपिटल वाई, ये इधर कैपिटल वाई, कैपिटल वाई की एक के आकार की एक दो शाखाएं बन जाती हैं। हुबरमैन एवं रिस ने 1969 में पता लगाया कि जो है दोनों दो शाखाओं पर द्विगुणन की क्रिया होती है। प्रारंभ होकर द्विगुणन मूल बिंदु के दोनों अर्थात इधर भी और इधर भी जो है अग्रसर होती है, अर्थात द्विगुणन द्विदिशात्मक होता है। इसलिए इन शाखाओं को द्विगुणन शाखाएं, रेप्लिकेशन फोर्स तथा जो है इस प्रकार के द्विगुणन की क्रिया को डीएनए का द्विदिशात्मक द्विगुणन रूपता कहा जाता है। अब आइए प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए द्विगुणन में अंतर डीएनए द्विगुणन में अंतर डिफरेंस of DNA replication in prokaryotic and eukaryotic cells, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स चार्ट के द्वारा हम बताते हैं। चार्ट के द्वारा यहाँ लिखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए द्विगुणन, और यहाँ लिखते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए द्विगुणन, डीएनए में द्विगुणन
क्या क्या डिफरेंस होता है? नंबर 1, इनमें जो होता है डीएनए वृत्ताकार होता है। क्या होता है? डीएनए वृत्ताकार होता है। और इनमें क्या होता है? इनमें डीएनए जो होता है सूत्राकार होता है, लंबे लंबे सूत्रों के रूप में होता है। हाँ, ध्यान दीजिए। दूसरा, इनमें जो है केवल एक द्विगुणन मूल होता है। एक द्विगुणन मूल होता है, जिसे ओरिसी कहते हैं। जिसे ओरिसी कहते हैं। और इनमें कई द्विगुणन मूल बिंदु होते हैं। इनमें कई द्विगुणन मूल बिंदु होते हैं। तीसरा, इनमें द्विगुणन मूल बिंदु उस स्थान पर होता है, उस स्थान पर होता है जहां पर डीएनए कोशिका कला या कोशिका कला से जुड़ा होता है। इनमें क्या होता है कि इनमें द्विगुणन मूल बिंदु जो होते हैं, द्विगुणन मूल बिंदु डीएनए की लंबाई में स्थित होते हैं। डीएनए की लंबाई में स्थित होते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इनमें एक ही द्विगुणन मूल बिंदु होता है, तो एक ही द्विगुणन मूल बिंदु होने के कारण जहां से द्विगुणन प्रारंभ होता है, वहीं पर समाप्त भी होता है। वहीं पर समाप्त भी होता है। इनमें क्या होता है? इनमें जो है एक साथ सभी द्विगुणन मूल बिंदु पर द्विगुणन प्रारंभ यूं समाप्त होता है। क्या होता है? समाप्त होता है। अभी हमने बताया कि जो है इसमें जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए वृत्ताकार होता है और इनमें क्या होता है? सूत्राकार होता है। ठीक है। और होता है क्या कि डीएनए में केवल एक द्विगुणन मूल बिंदु होता है। कितना? एक। और इनमें जो है यूकैरियोटिक कोशिकाओं के डीएनए में
कई द्विगुणन मूल बिंदु होता है। क्या होता है? कई द्विगुणन मूल बिंदु होता है। इनमें द्विगुणन मूल बिंदु जो होता है उस स्थान पर होता है जहां पर जो है डीएनए जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका के कोशिका कला से जो होता है वो जुड़ा होता है। अब इनमें क्या होता है? द्विगुणन मूल बिंदु जो होते हैं, ध्यान दीजिए, सूत्रकार डीएनए की लंबाई में स्थित होते हैं। क्या होते हैं? डीएनए की लंबाई। ध्यान दीजिए, एक ही द्विगुणन मूल बिंदु होने या डीएनए के वृत्ताकार होने से जो है युक्त प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जहां से मान लो यही बिंदु है, यहीं से जो होता है ये द्विगुणन प्रारंभ होता है और यहीं पर जो होता है वो समाप्त होता है। जहाँ मतलब ये इसी द्विगुणन मूल बिंदु से प्रारंभ होता है, समाप्त था, जहाँ से ये शुरू होता है वहीं पर जो होता है वो समाप्त होता है। इसमें क्या है? इनमें जो होता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक साथ सभी द्विगुणन मूल बिंदु पर जो होता है द्विगुणन प्रारंभ योग समाप्त होता है। छात्रों, ऑनलाइन क्लास आज हम समाप्त करते हैं, इसके आगे कल चर्चा करेंगे।